भारतीय संविधान के तहत भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के, सभी जातियों के लोग आपस में मेल जोल से रहते हैं और एक परिवार की तरह उनका व्यवहार, रहन सहन, वेशभूषा और सभी कार्य जो है उनके मेल जोल से होते हैं। और देश में मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी में पीएम नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हालांकि लोकसभा 2024 के चुनाव में उनको पूर्ण बहुमत से भी सीटें कम मिली हैं और जितनी सीटें उनकी थी उससे भी आंकड़ा बहुत पीछे रह गया है। और अब नीतीश और नायडू के सहारे जो है भाजपा की केंद्र सरकार अपना कार्य आगे बढ़ा रही है और भाजपा की केंद्र के साथ साथ अधिकांश राज्यों में भी भाजपा नीति एनडीए सरकार कार्य कर रही है। और इस कार्यकाल में भाजपा का रुख विपक्षी पार्टियों के प्रति कुछ ज़्यादा ही बेरुखा हो गया है और वो हर जगह अपनी ही सरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो कि लोकतंत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस देश के अंदर जहाँ की लोकतंत्र बहुत मजबूत है, विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है और वो भी मजबूत विपक्ष चाहिए ताकि सरकार की कमियों और खामियों पे विरोध दर्ज कर सरकार को सही रास्ते पे ला सके। अभी फ़िलहाल में ही कुछ दिन पहले चीन के अंदर SCO शिखर सम्मेलन हुआ। उस शिखर सम्मेलन में सभी 9 देशों के रक्षा मंत्री उसमें शामिल हुए। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन गए और मुझे भारत की विदेश नीति पर हंसी आती है कि हमारे भारत के नेता विदेश नीति में जो है चीन के आगे गच्चा खा जाते हैं और दब्बू किस्म का उनका रुख होता है। और जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान, जो कि हमारे सामने एक अदना सा शत्रु देश है, हमारे अंश से निकला है, चीन उसकी पीठ पे बैठा है। चीन की ये हम शत्रुता को हम पहले से शुरू से ही जानते हैं। वहाँ जाने से पहले हमने अपने आप को सुदृढ़ नहीं किया। पहलगाम के मुद्दे पर भी चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया। वहाँ